अब बात अफगानिस्तान की, जहां स्थानीय लोग कह रहे हैं कि विदेश जाने की इजाजत और सही दस्तावेज होने के बावजूद काबुल एयरपोर्ट में दाखिल होना मुश्किल और खतरनाक हो गया है। एक दिन पहले ही तालिबान ने ऐलान किया था कि वो नहीं चाहते कि काबिल लोग देश छोड़कर जाएं, क्योंकि देश को दोबारा खड़ा करने के लिए उन्हें ऐसे ही लोगों की जरूरत पड़ेगी। कुछ लोग बता रहे हैं कि उन्हें चेक पॉइंट्स पर रोका जा रहा है, हालांकि ये साफ नहीं है कि उन्हें कौन रोक रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी मान रहा है कि तालिबान की वजह से 31 अगस्त तक उन हजारों अफगान लोगों को निकालना मुमकिन नहीं होगा जो देश छोड़ना चाहते हैं। अमेरिका ने कहा है कि वो अब तक 70,000 से ज्यादा अफगान नागरिकों को देश से सुरक्षित निकाल चुका है। वहीं आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत अपने 626 नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालकर वापस ला चुका है। मुंबई में बीबीसी संवाददाता योगी तलमय उस वक्त काबुल में ही थी जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया था। वो बताती हैं कि तमाम अफगान खौफ में हैं। Well, in the past 12 hours, I've been speaking to people who've been involved with evacuation. कल तालिबान ने ऐलान किया था कि वो नहीं चाहते कि अफगान देश छोड़कर जाएं और अमेरिका अफगान अवाम को देश छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना बंद करे। इस ऐलान के बाद वो तमाम लोग एयरपोर्ट जाने से डर रहे हैं जिन्हें आज सुबह देश छोड़कर निकलना था। अफगानिस्तान से हर घंटे लोगों से भरे विमान उड़ान भर रहे हैं, लेकिन अब चिंता बढ़ रही है। ऐसे में कुछ विमानों को खाली भी लौटना पड़ सकता है। वहीं काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान में मानवीय संकट गहराता जा रहा है। Kunduz city are bombed, homes, shops, marketplaces. There is very little aid getting through there. वहीं अफगानिस्तान में चल रहे संघर्ष की वजह से विस्थापित हुए परिवारों ने काबुल में पनाह ली थी, लेकिन अब काबुल पर भी तालिबान के कब्जे के बाद वो अब उन बसों में बैठ रहे हैं जो उन्हें कुंदूज जैसी जगहों पर वापस अपने घरों तक पहुंचाएगी। उनके पास न तो खाना है, न दवाइयां हैं और सुरक्षित रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। वहीं कल हुई G7 समिट में कई यूरोपीय देशों ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की 31 अगस्त तक वापसी के फैसले पर दोबारा सोचने की अपील की है। यूरोपियन यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट को तब तक खुला रखना चाहिए जब तक कि देश छोड़ने की इच्छा रखने वाले सभी लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल नहीं लिया जाता। ये एक आपातकालीन अंतर्राष्ट्रीय कोशिश है हजारों लोगों को सुरक्षित निकालने की, लेकिन कई को निकाला नहीं जा सकेगा। दुनिया के अमीर मुल्कों के नेताओं के पास बात करने को बहुत कुछ था। अफगानिस्तान में 20 साल के सैन्य हस्तक्षेप की समाप्ति बड़ी उथल-पुथल भरी रही, लेकिन बोरिस जॉनसन इन कूटनीतिक मतभेदों पर पर्दा डालने की कोशिश करते दिखे। We've got together the leading Western powers and agreed not just a joint approach to dealing with the evacuation, but also a roadmap for the way in which we're going to engage with the Taliban. The number one condition that we're insisting upon is safe passage beyond the 31st, so beyond this initial phase, for those who want to leave Afghanistan. अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पर सहयोगी देशों का दबाव है। उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने बिना किसी से चर्चा किए सैनिकों की वापसी की डेडलाइन घोषित कर दी। The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops. But the completion by August 31st depends upon the Taliban continuing to cooperate and allow access to the airport for those who were transporting out, and no disruptions to our operation. और यूरोपीय यूनियन के नेताओं का मानना है कि अमेरिका के जाने के बाद लोगों को निकालने का मिशन जारी नहीं रह सकता। Natürlich, das will ich noch mal betonen. अमेरिका इस पूरे मिशन को लीड कर रहा है, तो उसके बिना हम ये ऑपरेशन जारी नहीं रख सकते। बोरिस जॉनसन अफगानिस्तान में जारी एयरलिफ्ट ऑपरेशन की तारीफ कर रहे हैं। आने वाले महीनों में देखना होगा कि अफगानिस्तान के हालात सुधारने के लिए G7 देश कितना आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर पाते हैं।